देखो, अगर ट्रेडिंग में 90% लोग फेल होते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो सबसे पहले जो ट्रेडिंग में कदम रखते हैं वो गलत तरीके से रखते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिगिनर्स जो 90% ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो उनके पीछे का जो है से क्या कारण है, और कारण को जान करके हम लोग निवारण भी जानेंगे। और हम लोग जो है से यहाँ पे समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पहले जो है से कदम हम कैसे रखें। यानी यहाँ पे 90% जो बिगिनर्स लॉस करते हैं उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब वो ट्रेडिंग में नए नए कदम रखते हैं तो वो जो है से गलत तरीके से कदम रखते हैं। और मैं आपको इस वीडियो को कोई स्क्रिप्टेड जो है से नहीं बता रहा हूँ, और मैं जो है से ऐसा नहीं कि इस वीडियो को जो है से बनाने के लिए मैं आपको स्क्रिप्ट जो है से पॉइंट बाय पॉइंट लिख करके बताऊंगा। मैं आपको अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि जब हम ट्रेडिंग में नए नए कदम रखें तो हम जो है से किस तरीके से रखें, और क्या जो है से एक अच्छा तरीका होता है ऑप्शन ट्रेडिंग या किसी भी तरीके का ट्रेडिंग में कदम रखना। क्योंकि आज अगर बिगिनर्स ट्रैप हो रहे हैं तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो जो है से बिना सोचे समझे ट्रेडिंग में कदम रख रहे हैं और डायरेक्ट जो है से क्या कर रहे हैं कि डीमैट अकाउंट को ओपन करके अपना जो है से पैसे को लगा करके यहाँ पे लॉस कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप ट्रेडिंग में सही तरीके से कदम नहीं रखेंगे, पहला स्टेप ही अगर आप गलत तरीके से रखेंगे तो आप जो है ट्रेडिंग में पक्का डूबेंगे। आज आप सोच करके देखें कि बिगिनर्स जो नए नए ट्रेडिंग में एंट्री लेते हैं या नए नए ट्रेडिंग में आते हैं तो जो है क्या करते हैं कि उनका बेसिक चीज़ भी जो है पता नहीं होता। वो जो है डायरेक्ट क्या करते हैं कि ट्रेडिंग में उतरते हैं और अपना पैसा जो है यहाँ पे गंवाते हैं। तो हम लोग जो है आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्रेडिंग में जो है कदम किस तरीके से रखा जाए। और हमने 2-3 साल पहले जब ट्रेडिंग में कदम रखा तो इसके पीछे का जो है क्या प्रोसेस था, किस तरीके से हमने जो है ट्रेडिंग में कदम रखा। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट जो है हमने यहाँ पे ट्रेडिंग में जो है छलांग मार दिया। आप सोच करके देखें कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले आप दिमाग में ये सोच लें कि ट्रेडिंग में कदम रखने से पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना होगा, भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में जानना होगा कि इंडियन जो है स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है, हमारा देश का जो है इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ता है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई ये सभी चीज़ों को जानने से क्या मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। बिल्कुल आप इन सभी चीज़ों को जानने से प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, लेकिन जब तक आपका बेसिक चीज़ क्लियर नहीं होगा तब तक आपका माइंड जो है सही तरीके से ट्रेडिंग में वर्क नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब आप ये सारा चीज़ों को शुरू से जानेंगे तो जानने से क्या होता है कि आपका दिमाग में जो है पूरा चीज़ जो है एक मेकअप रहता है, जिससे क्या होता है कि आप जो है धीरे धीरे क्या करते हैं कि ट्रेडिंग में जब आप कदम रखते हैं तो ये सभी चीज़ें जो है आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देती है। लेकिन बिगिनर्स क्या करते हैं कि इन सभी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उनको ये भी पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कंपनी जो है किस तरीके से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। वो क्या करते हैं कि बस दूसरे को दिखाए पे, या बहुत से जो है ट्रेडर्स का क्या करते हैं कि लाइफ स्टाइल को देख करके बस वो डीमैट अकाउंट जो है क्या करते हैं ओपन करते हैं, और डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद अपने माँ बाप के पैसे को जो है लगा करके ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में क्या होते हैं, डूब जाते हैं। ये तो बहुत आगे की कहानी है। यानी आप ट्रेडिंग में कदम रख रहे हैं, ये जो है बहुत आगे का स्टेप है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम आपको 6 महीने तो पक्का देना होगा। लेकिन 6 महीना जो है वेट करने का किसी के पास जो है यहाँ पे पैसेंस नहीं है, बल्कि जो है वो लोग क्या करते हैं कि 6 दिन में ही जो है ट्रेडर बनना चाहते हैं। हमने जो है खुद एक्सपीरियंस किया है, हमारे आसपास में बहुत से बिगिनर्स को मैं जानता हूं जिसमें क्या करते हैं कि वो जो है ज्यादा दिन भी नहीं हुआ और डायरेक्ट जो है ट्रेडिंग में जो है एंट्री ले लिए, और ट्रेडिंग में एंट्री लेने की वजह से क्या होते हैं, वो ट्रैप होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप क्या करें कि अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो फिर भी आपको कम से कम 6 महीने जो है आपको टाइम देना होगा। 6 महीने टाइम दे करके जितना ज्यादा से ज्यादा जो है आप ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ये जो है इंडेक्स क्या होता है, यानी स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग से रिलेटेड जितना ज्यादा से ज्यादा जो है आप कंटेंट को जो है कंज्यूम करें। कंटेंट को कंज्यूम करने से क्या होता है कि माइंड आपका जो है उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। आप जो है सबसे पहले क्या करें कि स्टॉक मार्केट के बारे में जानें, क्या स्टॉक मार्केट क्या होता है, सेबी जो है क्या होता है, सेबी किस तरीके का जो है रूल बनाता है। स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी लिस्ट होता है तो सबसे पहले जो है कंपनी आता है तो उसको आईपीओ के जरिए आता है, तो आईपीओ क्या होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे
इन सभी चीज़ों के बारे में जान करके जब आप स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग में आएंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो है माइंड मेकअप रहेगा, आपका दिमाग जो है यहाँ पे ज़्यादा जो है कंफ्यूज नहीं होगा, और धीरे धीरे जब आप ट्रेडिंग में कदम रखेंगे तो आपको जो है ट्रेडिंग का चीज़ें जो है समझ में आएगा और आपको बाउंस नहीं करेगा। और ये सभी चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल के जो है प्ले लिस्ट में जाएँ। स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस मास्टर क्लास है, हम डिस्क्रिप्शन में भी ये मास्टर क्लास का लिंक दे दिया है। जा करके जो है आप स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस मास्टर क्लास को पूरे देखें। ये मास्टर क्लास को देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कंपनियां किस तरीके से लिस्ट होती है, कैसे जो है शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं कि शेयर को खरीदना और बेचना नहीं, खरीदते और बेचते भी नहीं है, यानी खरीदने और बेचने की प्रक्रिया भी पता नहीं होता है, और डायरेक्ट क्या करते हैं कि वो जो है ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है स्टॉक मार्केट के बारे में जानना होगा। स्टॉक मार्केट में कंपनी किस तरीके से लिस्ट होती है, लिस्ट होने के लिए जो है कौन कौन सा जो है क्राइटेरिया होती है उसको फुलफिल करना होता है, तब जाकर के कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। किस तरीके से जो है शेयर को हम लोग खरीदते हैं, किस तरीके से ऑर्डर जो है होता है, डीमेट अकाउंट जो है आप खोल करके उसमें जो है चीज़ों को समझें, देखें किस तरीके से कंपनी जो है वहाँ पे लिस्ट होती है, कंपनी का लिस्ट जो है किस तरीके से होता है, कौन सा कंपनी जो है कौन सा सेक्टर वाइज जो है किस तरीके का जो है वहाँ पे रोल होता है। जब ये सभी चीज़ों के बारे में जब 2, 4, 5 महीना जब आप लगातार जो है देखेंगे, समझेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है कंज्यूम करेंगे, तब जो है जा करके आपका माइंड क्या होगा, मेकअप होगा, और आपका दिमाग जो है उस डायरेक्शन में सोचना जो है शुरू कर देता है। क्योंकि जब आप रियल लाइफ यानी आप जो है स्टूडेंट हैं या आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं और डायरेक्ट अगर आप ट्रेडिंग में कूद जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा कि ये सभी चीज़ों का जो है नॉलेज नहीं होगा, जिसके वजह से क्या होगा कि जैसी ट्रेडिंग में लॉस होगा तो आप जो है यहाँ से फिर जो है लॉस को रिकवर करने के लिए जो है पैसे लगाएंगे, फिर आपका जो है यहाँ पर लॉस होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब तक आपके पूरे थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होगा, आपका जो है सोचने का नजरिया चेंज ना होगा, तब तक जो है आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। तो यानी आप जो है क्या करें कि ये सभी चीज़ों के बारे में जो है जानने के बाद जो है आप ट्रेडिंग के बारे में समझें कि अब ट्रेडिंग क्या होता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में 2 तरीके का चीज़ होता है, एक होता है इन्वेस्टिंग, एक होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि वो टाइम ड्यूरेशन के आधार पर डिपेंड करता है कि आप जो है कितने समय के लिए जो है पैसे को लगा के होल्ड कर रहे हैं। अगर लंबे समय के लिए कोई व्यक्ति लगा के होल्ड कर रहा है तो उसी को इन्वेस्टिंग बोलेंगे, और कम समय के लिए कोई कर रहा है तो उसको ट्रेडिंग बोलेंगे। अब ट्रेडिंग में भी जो है अलग अलग ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग होता है। यानी कहने का मतलब ये सभी ट्रेडिंग का टाइप्स के बारे में समझें कि अलग अलग टाइप्स की ट्रेडिंग जो है क्या होता है। और इसी में जो है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ही एक ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम करते हैं तो कंपनी के शेयर को जो है खरीद के बेचते हैं, लेकिन ये जो है एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी आप समझें। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है आप निफ्टी के बारे में समझें कि निफ्टी क्या होता है, इंडेक्स बनता कैसे है, कौन सा इंडेक्स में कौन सा कंपनी का कितना जो है वेटेज होता है। अब वेटेज ये सभी चीज़ों के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो इसमें भी जो है हमने सेपरेट वीडियो जो है बना दिया, प्ले लिस्ट में जाकर के आप चेक करें। जब आप चेक करेंगे तो आपको जो है पता चलेगा। यानी कहने का मतलब इससे क्या पता चलेगा कि जैसे आप निफ्टी में अगर मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी में जो है 4-5 कंपनी ऐसे होते हैं जिनका वेटेज जो है बहुत ज़्यादा होता है। यानी 4-5 कंपनियों का मूवमेंट से ही जो है क्या होता है कि उसका सारा जो है अधिकतर जो है डायरेक्शन, यानी निफ्टी अगर मान ली कि ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, इसके पीछे जो है 4-5 कंपनियों का सबसे बड़ा जो है क्या होता है रोल होता है। जब ये सभी चीज़ों के जब आप समझेंगे, सीखेंगे, ये सभी चीज़ों के बारे में जब जानेंगे, तब जानने के बाद अगर आप ट्रेडिंग में कदम रखेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति अगर मान ली कि डायरेक्ट ट्रेडिंग में कदम रख रहा है और आप अगर इन सभी चीज़ों को 6 महीना 8 महीना अगर मान ली प्रोसेस वाइज जो है कंज्यूम करेंगे, जानेंगे, सभी चीज़ों को लिखेंगे, जब यानी कहने का मतलब है कि जब आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है, कंपनियां कैसे लिस्ट होती है, इंडेक्स फंड क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, शेयर जो है हम किस तरीके से खरीदते हैं, किस तरीके से बेचते हैं, शेयर को खरीदने बेचने की प्रक्रिया जो है डीमेट अकाउंट में किस प्रकार से होता है, सेबी का जो है यहाँ पे क्या गाइडलाइन है, सेबी का जो है क्या रोल होता है। जब ये सभी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे और जान करके जब आप इन सभी चीज़ों को जान करके जब आप ट्रेडिंग में कदम रखेंगे, और एक व्यक्ति बिना जाने पहचाने अगर मान ली कदम रखेगा, उसके अपेक्षा जो है आप बहुत जल्दी जो है ट्रेडिंग को जो है समझ पाएंगे और ट्रेडिंग में जो है लॉस को कम कर पाएंगे। क्योंकि जब हम नए नए होते हैं, हमें कोई भी चीज़ पता नहीं होता है, डायरेक्ट अगर आप मान ली ट्रेडिंग में कूदेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस होने के बाद क्या होता है कि फिर आपको वहाँ पे जानने
जानने और पहचानने का, यानी इन सभी चीज़ों को जानने का जो है समय आपको नहीं रहता है। क्योंकि एक बार लॉस होने के बाद क्या होता है कि बिगिनर्स जो है ये कभी नहीं सोचते हैं कि हमें जो है इन सभी चीज़ों को जो है कंज्यूम करना है, ये सभी टॉपिक्स के बारे में समझना है। क्योंकि सीखने का ललक जो है वहाँ पे क्या होता है कि खो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हम जो है ट्रेडिंग में लॉस को रिकवर करने के लिए सोचते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ट्रेडिंग में जो है एंट्री लेंगे, ट्रेडिंग में कदम रखें और कदम रखने के बाद जब हमारा 1 लाख 2 लाख रुपए लॉस हो गया और लॉस होने के बाद हम सीखेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि एक बार जब आपका पैसा लॉस हो जाएगा तो आप जो है सीखने पे ध्यान नहीं देंगे, आप जो है किसी तरीके से सोचेंगे कि ये लॉस को रिकवर करके हम जो है ट्रेडिंग से बाहर हो जाएं। लेकिन जब लॉस को रिकवर करने के लिए आप जब चलेंगे तो लॉस आपका रिकवर नहीं होगा, बल्कि ये जो है लॉस को रिकवर करने की वजह से और जो है आप लॉस कर देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रेडिंग में नए अगर मान लिया आप हैं तो ट्रेडिंग में कदम रखने से पहले ही जो है इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आप समझें। जब तक आप इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं समझेंगे तो जो है आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। क्योंकि मैं जो है अपना एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे कंटेंट के लिए नहीं कि मैं पहला पॉइंट में ये ध्यान देना, दूसरा में, तीसरा में, यानी ये जो है सिर्फ जो है वीडियो बनाने के लिए वो पॉइंट होता है। लेकिन मैं आपको ये दिल से बता रहा हूँ कि हम जो है किस तरीके से ट्रेडिंग में कदम रखें। बहुत से आप बिगिनर्स को जब पूछेंगे कि भाई निफ्टी क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, शेयर मार्केट में जो है कंपनी को लिस्ट होने के लिए जब कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो बहुत से बिगिनर्स को इन सभी चीज़ों के नॉलेज नहीं होता है। और मैं उनको बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप जो है स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। बस दिक्कत क्या है कि आप जानना नहीं चाहते हैं। मैं आपको कभी ये जो है मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रहा कि आप जो है इस सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में जो है आप कुछ भी नहीं जानते हैं। जानता कोई भी नहीं है। शुरुआती दौर में क्या होता है कि कोई भी जीरो होता है। जब आप आएंगे, आने के बाद जब आप इस चीज़ों के बारे में समझेंगे, वीडियो देखेंगे, कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, तब इस सभी चीज़ों के बारे में जो है आप जान पाएंगे। और कोशिश करें कि सबसे पहले जो है आप इन्वेस्टिंग शुरू करें। इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको पैसा जो है कैसे जो है इन्वेस्टिंग में कम बेसी होता है, तब जो है आपको क्या होगा कि वहां पर रियल फीलिंग आएगा। उसके बाद आप ट्रेडिंग में एंट्री लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ट्रेडिंग में कैसे आपको एंट्री लेना है, इन सभी चीजों के बारे में हमने बताया, तो आपको पसंद आया होगा। जानकारी अगर अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी तरीके के ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग्स के वीडियो इस चैनल पर लेकर के आते रहता हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।